आज महाराष्ट्र बीजेपी का प्रदेश का अधिवेशन हुआ और यहाँ पर पूर्व सांसद नवनीत राणा कौर है जिनसे हम बात करेंगे। नवनीत जी, क्या बताएंगे? जिस प्रकार लोकसभा के चुनाव नतीजे आए सामने, अपेक्षित तो नहीं था, लेकिन आज जिस प्रकार भाषण किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने या उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने, एक नया जोश लेकर आप विधानसभा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको भी बताना चाहती हूँ जिस तरीके से अमित शाह जी ने आज एक नई एनर्जी, ऊर्जा, जितने भी आजी माजी एमएलए, मंत्री, मिनिस्टर, डिप्टी सीएम, माजी सीएम, जितने भी लोग थे, आज एक नई विचारों के साथ में विधानसभा की जो तैयारी हम सभी ने, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर करनी चाहिए थी, उन्होंने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है कि 90% लेने वाला विनर है या 30 पे और 25 पे सिमट जाने वाला व्यक्ति विनर है। तो मुझे लगता है ये सब चीजों को देखकर आज हमारी, अगर महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो हमारी कुल सीटें ऑलमोस्ट 18-20 सीटें ऐसी थी जो जहां पर हम पूरे आंकड़े अगर हम मिलाते हैं तो 1.25 लाख से हम पीछे रह गए। मुझे लगता है अगर टोटल हम लोगों ने विधानसभा की और 14 और 19 की वोटिंग अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इस बार हम लोग पिछले बार से ज्यादा मतदान लेके आगे आए। कुछ झूठ के वजह से, जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने संविधान को हाथ में लेकर हर जगह जाकर ये लोगों के बीच में और दिलों में झूठ जो फैलाया था, उसका भांडा तो लोकसभा के निकालों के साथ में फूट गया। पर विधानसभा में हम सब कार्यकर्ताओं ने इस राज्य को और देश के प्रति कार्य करने वाले जिनका डेडिकेशन है, वो लोगों के बीच में जाके ये सब चीजें बताना है। आज वो एनर्जी, आज हम जैसे लोगों के अंदर भी उतनी पॉजिटिविटी से आई है। तो मुझे लगता है यस, जो आज अधिवेशन हमारे महाराष्ट्र का था, आने वाली जो विधानसभाएं हैं, तो मुझे लगता है मुझ जैसे जितने कार्यकर्ता जो पॉजिटिव एटीट्यूड से काम करते हैं, वो सभी लोग आज से जुटकर आगे बहुत मेहनत करेंगे। विपक्ष के फेक नैरेटिव के बारे में क्या करना ये तो बताया, लेकिन कहीं ना कहीं जो सहयोगी दल है, जैसे अजीत पवार है, एकनाथ शिंदे है, जमीनी कार्यकर्ता, उनमें सहमति बनाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या उसी का कहीं ना कहीं नुकसान आपके भी सीट पर देखने को मिला? मैं आपको इतने बता सकती हूँ, जब एक उम्मीदवार लड़ता है तो वो देश के विषयों पे लोकसभा के इलेक्शन हमने लड़े थे और वही मुद्दों के साथ में हम उस मैदान में उतरे थे। हार जीत, हमारी पार्टी तो सीधा कहती है हारेंगे तो सीखेंगे जरूर। तो ये हार के साथ हमने बहुत कुछ सीखा है और झूठे नैरेटिव को और जो भी नाराजगी अगर किसी में, अमित शाह जी ने आज बताया, अमित भाई ने, कि किसकी भी नाराजगी किसी तरीके से हो, पर महायुति गठबंधन यहाँ पर अपनी लड़ाई लड़ेंगे और आने वाले 24 में इतिहास फिर से तीसरी बार महायुति की सरकार बनाकर रहेगी। और एक महत्वपूर्ण बात अमित शाह जी ने कही, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की सरगना महाराष्ट्र में नहीं देश में शरद पवार है और साथ ही साथ औरंगजेब फैन क्लब, उनकी लीडरशिप जो है वो उद्धव ठाकरे ने ली। हाँ, जो अमित भाई ने कहा है कि औरंगजेब की जो कैप्टनशिप कर रहे हैं महाराष्ट्र में वो उद्धव ठाकरे जी हैं, क्योंकि पिछले संभाजी नगर में जिस तरीके से औरंगजेब की कब्र पे चद्दर चढ़ाने से लेकर उन्हें बिरयानी देने से लेकर जिन्होंने काम किया है, वो उद्धव ठाकरे जी की सरकार में ही हुआ है। तो मुझे लगता है कार्यकर्ताओं के बीच में ये सभी चीजें आना और उन्हें ये याद दिलाना कि हम छत्रपति शिवाजी महाराजों के विचारों पे चलने वाले, उनके महाराष्ट्र में उनके बच्चे हैं, तो ये चीज याद रखना बहुत जरूरी है हम लोगों को। और आज जिस तरीके से उन्होंने एनर्जी पॉजिटिविटी से दिया है और उन्होंने 10 साल के कार्यकाल में 1 लाख करोड़ रुपया महाराष्ट्र में आया था और मोदी जी की सरकार में 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा बुलेट ट्रेन छोड़कर ये हमारे महाराष्ट्र को केंद्र सरकार के द्वारा दिया है। तो मुझे लगता है हम महाराष्ट्र में रहने वाली ये चीज जरूर याद रखेंगे कि विधानसभा और लोकसभा जो भी आएगी वो महायुति की सरकार के ही द्वारा यहाँ पर विधानसभा बनी। आखिरी सवाल, नवनीत राणा को जिस प्रकार लोकसभा में पराजित किया महाविकास आघाड़ी ने आपको अमरावती में, इस अमरावती का बदला आप विधानसभा चुनाव में किस तरीके से लेंगे? मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ, मैं कोई बदला लेने ये क्षेत्र में नहीं, मैं मेरे देश के प्रति सेवा करने की भावना से ये क्षेत्र में काम कर रही हूँ। हाँ, विधानसभा में एक किसान के प्रति काम करने वाली सरकार आनी चाहिए, मजदूरों के प्रति भावना रखने वाली सरकार आनी चाहिए, महिलाओं को लाड़की योजना देकर युवाओं को भाई के नाते उनकी मदद करने वाली सरकार को ध्यान में रखते वो सरकार आनी चाहिए। उसके लिए
दिन रात एक करेंगे, खून पसीना एक करेंगे और महाराष्ट्र में फिर महायुति की सरकार इस महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के लोग लाकर अगाड़ी को बहुत करारा जवाब देगी। तो करारा जवाब देने की तैयारी में दिख रही है यहाँ पर नवनीत राणा, और उसके लिए खून पसीना एक करने की भी वो बात कह रही है। हालांकि इस अधिवेशन के बाद एक नई चेतना सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच देखने को मिल रही है। अब आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरह से तैयारी में जुटती है पार्टी और महायुति, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। कैमरा पर्सन मंदार चौहान के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, पुणे, आज तक।